एक अमीर परिवार की छोटी बेटी गुड़िया रोज घर के कुत्तों के साथ बर्फ में खेलती और दौड़ती रहती थी। एक दिन उसके बड़े भाइयों ने देखा कि ठंड से उसकी नाक पर बर्फ जम गई है, तो वे हंसकर उसे भोली भाली लड़की कहने लगे। लेकिन गुड़िया नाराज होने के बजाय मुस्कुराई और मिट्टी से बनाया हुआ एक छोटा सा बतख का खिलौना भाई के सिर पर रखकर बोली, जल्द ही तुम्हारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। सबको लगा कि वह यूं ही कुछ भी बोल रही है, मगर एक हफ्ते बाद उसकी भाभी, जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, गर्भवती निकली। इतना ही नहीं, उसके गर्भ में जुड़वा बचे थे। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया और सभी उसे घर की खुशकिस्मती का प्रतीक मानने लगे। असल में गुड़िया बचपन से ही थोड़ी धीमी समझ की थी, इसलिए उसके असली माता पिता उसे बोझ समझते थे। उसकी माँ तो इतनी निर्दयी थी कि पेट में पल रहे बेटे के लिए खाना बचाने की खातिर उसने गुड़िया को कुछ पैसों में बेच दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मासूम बच्ची जहाँ भी जाती अपने साथ सौभाग्य लेकर जाती थी। बाद में एक दयालु बुजुर्ग महिला उसे अपने साथ हवेली ले आई और वहाँ काम पर रख लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। शुरुआत में गुड़िया को सबसे कठिन और गंदे काम दिए गए। काम पूरा होने पर उसे इनाम में 2 मांस वाले बन मिलते, जिन्हें खाकर वह खुशी से झूम उठी। एक दिन उसने प्यार से हवेली की एक गर्भवती कुतिया को सहला दिया। हैरानी की बात यह थी कि जो कुतिया कई दिनों से बच्चे नहीं दे पा रही थी, उसने उसी दिन 5 स्वस्थ पिल्लों को जन्म दे दिया। अगले ही दिन गुड़िया अस्पताल में सोई और सुबह पता चला कि परिवार की कीमती घोड़ी, जो कई वर्षों से गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, आखिरकार गर्भवती हो गई है। गुड़िया ने घोड़ी के पेट की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, इसके पेट में 3 नन्हे घोड़े हैं। उसकी बातें बार बार सच साबित होने लगी, इसलिए परिवार की मालकिन ने उसे नए कपड़े दिए और अपने साथ मुख्य भवन में ले गई। वहाँ गुड़िया की मासूमियत और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। मालकिन ने उसे अपनी बेटी जैसा मान लिया। पहली बार गुड़िया को महसूस हुआ कि लोग उससे प्यार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार उसे छोटी भाग्य लक्ष्मी कहकर बुलाने लगा। जब उसकी अद्भुत किस्मत की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई, तो बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने उसे महल में बुलवाया। महल पहुंचते ही गुड़िया ने राजा और रानी को देखकर भोलेपन से कहा, नमस्ते सबसे बड़े अंकल और आंटी। उसकी बात सुनकर दोनों हंस पड़े। रानी ने खुश होकर उसे महल के रसोइयों द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट मिठाई के पकवान खिलाए। फिर राजा ने मजाक में पूछा, अच्छा बताओ मेरे पेट में क्या है? गुड़िया ने ध्यान से देखा और पूरी ईमानदारी से कहा, आपके पेट में तो बहुत सारा खाना है। ये सुनकर रानी जोर से हंस पड़ी। इसके बाद राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जरा रानी के बारे में भी बताओ, उनके पेट में क्या है? लेकिन इस बार गुड़िया का चेहरा अचानक गंभीर हो गया।